पिछले कुछ दिनों से कई पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। कई विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में पहुंचे तो कई नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उम्मीद यही थी कि बीजेपी इनमें वापस उसी सदन में भेजेगी जहां ये पहले थे, लेकिन बीजेपी ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब दल बदल करने वाले नेता अपने फैसले पर पछताते दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में तमाम दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होते समय अधिकांश का तर्क होता है कि वो यहाँ सम्मान की तलाश में आए हैं। जिस दल में उन्होंने अपनी जिंदगी के वर्षों खपा दिए, उनकी नजर में अब वहाँ सम्मान बचा ही नहीं था। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी में भी उन्हें सम्मान की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुने गए उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान कर दिया है। अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं में महज नीरज शेखर को जगह मिली है। बाकी नेताओं को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया है और इनमें सबसे बड़ा नाम है अमेठी राज परिवार के सदस्य संजय सिंह का। संजय सिंह को कांग्रेस ने असम के राज्यसभा भेजा था। संजय सिंह दावा तो अमेठी लोकसभा सीट पर भी ठोक रहे थे, लेकिन सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है और राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। इसीलिए कांग्रेस ने संजय सिंह को 2014 में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा भेज दिया। लेकिन 2019 में संजय सिंह ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। संजय सिंह को उम्मीद थी कि बीजेपी में रहकर वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे, साथ ही केंद्र में मंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें संजय सिंह का नाम गायब है। उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर को 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 8 सीटें बीजेपी को मिलना तय है, जबकि 9वीं सीट पर पेंच फंसा हुआ है। यानी बीजेपी 9वां उम्मीदवार देती है तो फिर चुनाव जरूरी हो जाएगा। बीजेपी की लिस्ट में सिर्फ संजय सिंह का नाम ही गायब नहीं है, बल्कि नरेश अग्रवाल का नाम भी गायब है। नरेश अग्रवाल यूपी में लगभग सभी पार्टियों में रह चुके हैं। कांग्रेस से लोकतांत्रिक कांग्रेस, फिर एसपी, बीएसपी में भी रहे और आजकल वो बीजेपी में है। नरेश अग्रवाल को 2010 में बसपा ने और 2012 में सपा ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2018 में नरेश अग्रवाल का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के कुछ समय पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। नरेश अग्रवाल को भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन बीजेपी की जो सूची आई है उसमें नरेश अग्रवाल का नाम भी शामिल नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।